हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जो भी लोग परेशान हैं अतिसार से, मंदग्नि से, संग्रहणी से, बहुत से लोगों ने कमेंट कर कर के पूछा है कि सर हमें अच्छी दवाइयाँ बताइए। तो मैं उनको अपनी इस पेट के विकार में जो उनकी प्रॉब्लम है मैं उनकी सॉल्व करना चाहता हूँ अपनी इन दवाइयों से। जो ये कंपनी बैद्यनाथ कंपनी बनाती है, बहुत ही गुणकारी दवाइयाँ बनाती है। इस तरीके से अगर आप ये इनका सेवन कर लेते हैं तो जितने भी आपकी पेट की प्रॉब्लम है, जो बहुत से लोग काफ़ी दिनों से परेशान हैं और एक ऐसी चिकित्सा ढूंढ करना चाहते हैं और जिससे कि उनको आँव आती है, कच्चा मल आता है, बहुत ही देर शौच के लिए बैठे रहना पड़ता है, तो वो चाहते हैं कि उनको एक ऐसी दवाई मिले, उनकी एक ऐसी चिकित्सा हो जाए। तो ऐसी ही दवाई मैं लेके आता हूँ, क्योंकि कमेंट बॉक्स में लोगों ने पूछा है, व्यूवर्स पूछते हैं, जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं सब्सक्राइबर, वो ये पूछते हैं कि हमें कच्चा मल आता है तो सर प्लीज़ ऐसी दवाई बता दीजिए जो हमारा ये कच्चा मल आता है, उसमें शौच के लिए बहुत समय लगता है, हमें संग्रहणी हो गई है, कॉलिक पेन है, या फिर हमें अल्सर तो नहीं हो गया है, हमारे आंतों में कोई घाव तो नहीं हो गए हैं। इस तरीके से वो पूछते हैं कि मुझे, कई बार वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि मुझे IBS C है या मुझे IBS D है। तो जो भी ऐसे लोग हैं जो ये नहीं समझ पाते, या कई बार वो ऐसी सोचते हैं कि उनको रोग असल में है क्या, तो पहले तो देखिए, चिकित्सा शुरू करने से वो पहले आप देख लीजिए कि किस तरीके से आपको कोई रोग है। तो आप इस तरीके से देखिए, क्या पेट जो आप जाते हैं शौच के लिए सुबह, तो आपको क्या जो शौच है वो खुल के आता है कि नहीं आता। आप एक बार में पेट की सफाई हो जाती है, नहीं होती ठीक से, तो आप देखिए कि अगर आपको 2 से 3 बार जाना पड़ता है, पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता, और दिन भर भी अगर आप कुछ खाने के बाद आपके पेट में दर्द सा महसूस होता है, या फिर से आपको शौच के लिए जाना पड़ता है, और फिर आप देखते हैं कि जो मल का रूप है वो उसमें कच्चा, मतलब उसमें खाने का पदार्थ आता है, आँव आती है। तो इस तरीके से अगर आप जो देखेंगे, तो आप ये नोटिस करिए कि आपको, यानी कि संग्रहणी है, IBS की प्रॉब्लम है, बार बार आप जा रहे हैं तो IBS की प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको IBS C नहीं है, आपको IBS D है। चूँकि आपको IBS D है, बार बार आप, यानी कि डाइसेंट्री की दिक्कत है। अगर C होती तो यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती, यहाँ पे आपको कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ में आपको एक एक दो दो दिन के बाद मतलब जाना पड़ता, और फिर वो, मतलब कॉन्स्टिपेशन में जिनको होती है IBS, वो 1 से 2 दिन बाद जाते हैं, पर उसमें भी फिर वो एक बार ना जाके फिर उनको 1 से 2 बार जाना पड़ता है, और फिर वो ये क्रम उनका चलता रहता है। तो अगर रोज़ जाते हैं, यानी कि रोज़ उनको 2 2 3 3 बार जाना पड़ता है, तो आप समझिए कि आपको IBS D है। और अगर 2 से 3 दिन बाद जाते हैं और फिर वो कंटिन्यू, फिर आपको पेट सफाई के लिए उस दिन तो जाना ही होता है, तो फिर यानी कि आपको IBS C है। तो यहाँ पे जो भी आपकी IBS C है या D है, या पेट के जितने भी आपके विकार हैं, मंदग्नि है, संग्रहणी है, इंडाइजेशन है, फ्लॉटुलेंस है, तो यहाँ पे सभी इन दवाइयों के सेवन से आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं बैद्यनाथ की, जो सबसे अच्छी दवाई है जो इसमें अपना असर करती है, तो वो है बैद्यनाथ की संजीवनी बटी। जी हाँ, तो ये जो संजीवनी बटी है, ये बहुत ही, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। जी हाँ, देखिए, क्रॉनिक फीवर है और डायरिया, तो ये इसमें क्या है कि ये डायरिया में काम करती है। जैसे कि आप IBS में देखते हैं कि आपको बार बार शौच के लिए जाना पड़ता है, तो शौच के लिए आप जाते हैं तो यानी कि आप कहीं ना कहीं, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, हजम नहीं कर पा रहा, उसको ग्रहण नहीं कर पा रहा, तो जो आपकी संग्रहणी है वो वहाँ पे उत्पन्न हो गई है, जो संग्रहणी रोग है वो वहाँ पे बन चुका है। तो आप ये संजीवनी बटी लाइए, बैद्यनाथ की संजीवनी बटी आपको सेवन करनी है। संजीवनी बटी के सेवन करने से आपको अच्छा लाभ मिलेगा, और इसके साथ में जो ली जाने वाली दवाइयाँ हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तरीके से आप ये देखिए, तो ये आपकी कुटजघन वटी होने वाली है। अब कुटजघन वटी देखिए, ये भी जो अगली दवाई है, यूज़फुल इन डायरिया, ग्रहणी रोग और ज्वर। जी हाँ, ये आप देखेंगे कि ज्वर लिखा हुआ है, उसमें क्रॉनिक फीवर लिखा था, तो
तो जिनको भी पेट के रोग होते हैं उनमें कहीं ना कहीं हरारत सी बनी रहती है, उनके बॉडी में कमजोरी आ जाती है, तो उससे उनके अंदर जो आंतरिक ज्वर है वो पूरे चलता रहता है। वो अपना टेम्परेचर कभी नोट करेंगे, मतलब ऐसा देखेंगे तो वो ये नोटिस करेंगे कि कहीं ना कहीं उनको एक हरारत सी महसूस होती है, उनका शरीर थका हुआ सा कमज़ोर महसूस होता है, और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को नोटिस ज़रूर करेंगे। तो चूँकि डायरिया भी है, गृहिणी है रोग है, तो उसमें कुटज घनवटी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, बहुत ही शानदार ये दवाई है। तो आज ये स्पेशली मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जो कि बहुत बार पूछ चुके हैं कि सर हमें एक ऐसी दवाई बताइए जिससे हमें बहुत ही अच्छा लाभ मिले और इस रोग से छुटकारा मिले। तो देखिए, दवाइयाँ लाभ करती हैं, दवाइयाँ समूल नष्ट करती हैं, मतलब कि जड़ पे काम करती हैं, आपका रोग बिल्कुल ठीक होगा। बशर्ते कि आप देखिए डाइट में भी थोड़ा सा चेंज लाइए। आप देखिए कि किस तरीके से ये बार बार रोग जो उत्पन्न होता है, बार बार आए दिन पीछे आपको ये संग्रहणी रोग या इस तरीके से आपको कच्चा माल आँव आती है, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी डाइट में भी चेंज लाना पड़ेगा। यानी कि आपको जो लाइफ स्टाइल है कुछ इस तरीके से बन गया है कि वो इस रोग को जल्दी बार बार ला देता है, या बार बार आप कोई दूसरी चिकित्सा करके उससे लाभ नहीं ले पा रहे, तो आयुर्वेदिक दवाई से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। थोड़ी सी आप डाइट में भी चेंज कीजिए, चिकित्सा से लाभ ज़रूर मिलेगा, पर आपको पथ्य परहेज का भी पालन करना पड़ेगा। पथ्य परहेज का पालन करेंगे तो फिर आप बिना दवाइयों के भी वो बीमारी को कंट्रोल कर पाएंगे, और मतलब कि आप बिना दवाई के भी आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से हमको अपना रोग ठीक करना है, और दवाई की आवश्यकता लगे तो दवाई भी आप ले सकते हैं। तो कुटज घनवटी और संजीवनी वटी जो मैंने आपको बताई, ये दोनों दवाइयाँ टैबलेट फॉर्म में हैं, और टैबलेट फॉर्म में आप ये दोनों दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। तो डोजेस के बारे में बताऊंगा, और अभी आपके सामने एक तीसरी दवाई आने वाली है जो कि बहुत ही शानदार दवाई है। इस मामले में ये जल्दी से मिलता नहीं है, ये मिले तो आपको ये ज़रूर मंगाइए, चाहे ऑनलाइन मंगाइए चाहे आयुर्वेदिक स्टोर से लाइए। ये ईसाबेल ग्रेनुअल्स हैं, बैद्यनाथ के ही हैं। तो देखिए ये इस तरीके से इस फॉर्म में आता है, ये देखिए ये इसका ग्रेनुअल्स फॉर्म है। तो ये मैंने आपको दिखा दिए, ये देखिए ईसब ये रहने वाला है। तो ये देखिए मैं ये आपको, आप अपने को नोटिस करिए कि मुझे प्रॉब्लम है क्या। पहले आप अपनी प्रॉब्लम ढूंढिए कि आप असल में प्रॉब्लम किस चीज़ से आप जूझ रहे हैं, किस से आप परेशान हैं। प्रॉब्लम आप समझ जाइए, तब आप अपनी चिकित्सा स्वयं कर सकते हैं, या वीडियो में दिखाई हुई पद्धति और विधि से, या जो दवाइयाँ मैं बता रहा हूँ उससे भी आप लाभ ले सकते हैं। तो देखिए अतिसार, मंदग्नि, और कईयों को तो रक्त मिश्रित आंव तक आ जाती है, यानी कि उन जब वो शौच के लिए जाते हैं तो आंव भी आती है, और साथ में रक्त मिश्रित यानी कि मल में रक्त भी आता है, तो वो उसको पाइल्स समझ लेते हैं। तो वो उस टाइम पे वो पाइल्स नहीं होती, यानी कि अंदर उनके जख्म हो जाते हैं आंतों में, और वो मल के साथ में वो रक्त मिश्रित आंव आती है। तो इस तरीके से वो स्टेज जो है काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है, यानी कि वो उतना आप जब आप देखें कि कच्चा माल आ रहा है तो एक दिन दो दिन में ही आप अपनी चिकित्सा प्रारंभ कर दीजिए, नहीं तो वो रक्त मिश्रित आंव की तरफ रोग अगर पुराना होता चला जाएगा तो उसमें फिर रक्त मिश्रित आंव आएगी मल के साथ में, तो जो कि थोड़ा सा कठिन हो जाएगा आपके लिए चिकित्सा करना और लाभ लेना। तो उतना आप रोग को जैसे ही नया शुरू हो तो आप चिकित्सा कर लाभ ले लीजिए, रोग को पुराना मत होने दीजिए। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने आपको ईसबेल दिखा दिया। इसी तरीके से जो ये संजीवनी और कुटज घनवटी है, इसकी भी देखिए टैबलेट इस फॉर्म में आती है। अब ये इतनी अच्छी चिकित्सा होने वाली है फ्रेंड्स, और फिर भी अगर आप लाभ नहीं उठा पाते इन दवाइयों से, तो देखिए फ्रेंड्स इतनी अच्छी ये दवाइयाँ होने वाली हैं, तो आपको इससे 100% लाभ मिलेगा। आप चूँकि ये दवाइयाँ लाइए, बैद्यनाथ की कुटज घनवटी, संजीवनी वटी, बैद्यनाथ की ईसबेल, देखिए स्क्रीन पे सभी मैं आपको दवाइयाँ दिखा रहा हूँ, और किस तरीके से सेवन करनी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत ही उत्तम और शानदार दवाई है, बस आपको पथ्य परहेज का भी कुछ दिन पालन करना है, यानी कि आपको परहेज में आप तला भुना खाना मत खाइए, मिर्च मसाले कम रखिए, मिर्च मसाले आपको बहुत तेज़ नहीं खाने हैं। घी दूध का भी परहेज रखिए, यानी कि घी भी नहीं खाना है, दूध भी नहीं
पीना है। और शुगर यानी कि चीनी अगर बहुत मात्रा में खाते हैं, मीठा आप कम कर दीजिए कुछ दिन के लिए। शुगर भी मत लीजिए, मतलब कम लीजिए। बहुत अगर अधिक कोई मिठाई विठाई का सेवन करते हैं तो इस दौरान, चिकित्सा के दौरान बंद रखिए। नहीं खाएंगे तो जल्दी ही आपको लाभ मिलेगा। तो एक बार ये परहेज कर लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा निश्चित लाभ मिलेगा और आगे के लिए ये प्रॉब्लम भी आपकी कंट्रोल हो जाएगी। तो देखिए, ये जो आपकी थी दोनों, ये देखिए, ये संजीवनी वटी है और ये कुटजघन वटी है। तो कुटजघन वटी, संजीवनी वटी की एक एक गोली लेनी है दोनों में से। और सुबह दोपहर शाम यानी कि 3 टाइम आपको एक एक गोली लेनी है। आप ब्रेकफास्ट के बाद लीजिए एक गोली ये, एक गोली ये। फिर आप लंच के बाद ले लीजिए एक गोली ये, एक गोली ये। और इसी तरीके से डिनर के बाद भी आप ये दोनों की एक एक टैबलेट ले लीजिए। एक दिन में 3 बार लीजिए, सुबह दोपहर शाम। इसी तरीके से ये जो ईसबगोल ग्रेनुअल्स है, इसका भी आप सेवन खाना खाने के बाद आप आधी चम्मच ले लीजिए। आधी से 1 चम्मच आप ले सकते हैं, 4 से 5 ग्राम ये आप ले सकते हैं। ये भी पानी से ही लेनी है। आप थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी से ले सकते हैं। बहुत ठंडे पानी से ना लेके हल्का सा गुनगुना कर लीजिए पानी, और इसकी ग्रेनुअल्स की आप एक फंकी मार लीजिए। तो ये आप चिकित्सा अगर आप कर लेते हैं तो ये इतना अच्छी चिकित्सा है कि आपकी जितनी भी पेट के रोग होंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आँव आती है, कच्चा मल आता है, शौच में बहुत देर बैठे रहना पड़ता है और कई कई बार जाना पड़ता है, एक बार में पेट साफ़ नहीं होता। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जैसे ही आपने चिकित्सा शुरू करी तो आपको 2 से 3 दिन में ही आराम आने लगेगा। आपको महसूस हो जाएगा कि इस चिकित्सा से मुझे लाभ हो रहा है। तो आप चिकित्सा को हफ्ता 10 दिन कंटिन्यू रखिए। जब आपको लगे कि अभी मेरा रोग ठीक हो गया है तो दवाई का सेवन आप बंद कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको लगता है कि चिकित्सा भी मुझे थोड़ा और कर लेनी चाहिए तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। चूँकि आप पथ्य परहेज का पालन कर रहे हैं तो चिकित्सा आप 10 से 15 दिन तक आप अपनी कर लेते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, यानी कि फिर आपको लाभ ही होगा इस चिकित्सा से। तो वीडियो से आपकी समस्या हल होती दिखाई दे, वीडियो से आपको लाभ हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो मेरे नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्दी। ओके, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।